हम कराची में मनशियात फरोशों के खिलाफ एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कराची शहर की हर चीज को उखाड़ फेंका गया है। ये पूरा कराची में घूम रहे हैं, अपना नशा पूरा करना है इसको। एक आपने इधर से नाला स्टाफ की तरफ से जाना, एक भाई जगह है वहाँ पर अभी एक बड़ा अड्डा भी है और वहाँ मेन जगह पर अभी हम मूव हो रहे हैं। क्या कर रहा था ये? 3000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा, लेकिन भाग नहीं सका। साफ सो रहे क्या गाड़ी आई है? तो बेटा आपके नशे में लग गया है? 2 बच्चे हम कितने खूबसूरत है, आप बोलोगे उनको मैं रखूंगा, मैं इनकी परवरिश करूंगा। आज यारों गोद के अंदर मट्टी खा रहे हैं, सूखी रोटियां खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं सरेआम। और आज का सरेआम दिलचस्प भी होने जा रहा है और हैरत अंगेज़ भी। इस वक्त मेरे अक़ब में आप न्यू कराची सब डिवीज़न की पुलिस नफरी देख रहे हैं। हम कराची की सड़कों पर जाएंगे। कराची में मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से ये मनशियात फरोश ऑपरेट करते हैं, किस तरह से ये मनशियात बेची जाती हैं, कौन लोग इन मनशियात को इस्तेमाल करते हैं और मनशियात इस्तेमाल करने वाले मनशियात ख़रीदने के लिए रकम किन किन ज़राए से हासिल करते हैं, कौन से ऐसे जराइम हैं जो कि पनपते हैं मनशियात फरोशी की आड़ में। हम कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करें, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें। वो लोग जो कि रिकॉर्ड याफ्ता हैं उन्हें जेल भिजवाया जाए और वो लोग जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है उन्हें ईदी के मराकज़ में भिजवाया जाए ताकि वो ज़िंदगी में वापस लौट सकें। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्या तवक्को कर रहे हैं, किस तरह के मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे, ज़रा बात करते हैं। जी अमीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहले तो ज़रा अपने इदारे के बारे में बताइए कि वो क्या काम करता है, उसका क्या बैकग्राउंड है। सर, ये हमारा इदारा एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन है और ये जो लोगों को मंशियात के आदी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के साथ हम लेते हैं और मुख्तलिफ सेंटर के अंदर दाखिल करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इदारा अहदी फाउंडेशन है। क्योंकि पुलिस के साथ हम वो रोडों के लोग जिनको जो है वो रोडों पर बैठे हुए पी रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, क्राइम कर रहे होते हैं, उनको वहाँ पर हम मुंतकिल करते हैं ताकि वो ठीक होकर नई जिंदगी गुजारे। ये हमारा सबसे पहला मंशूर है। जा रहे हैं तो आमतौर पर तासुर ये है कि जो मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो बस पड़े हुए होते हैं, बेसुध पड़े हुए होते हैं, बेहोश पड़े हुए होते हैं और आसानी से उनको उठाकर थाने लाया जा सकता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑपरेशन में? सर, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह ये कि वो पहले किसी ज़माने में था कि वो सुकून के साथ पड़े रहते थे। अब वो जब हमें और पुलिस को देखते हैं तो उनकी स्पीड रॉकेट की तरह हो जाती है, जो आज आप लाइव देखेंगे। अच्छा जी। तो क्या कोई नशा वो डिफरेंट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या वो असल में विजिलेंट हो गए हैं थोड़े? वो असल में पहले उन्होंने जो है ना इस तरह के बहरूपिये बने हुए थे कि आवाम को ये समझते थे कि बिल्कुल मजलूम है, जबकि सबसे ज्यादा जालिम है। क्योंकि इसके अंदर ही जो पड़े रहते हैं 5000 का लेकर 20,000 के बेचने वाले मंशियात फरोश इसी में मिलेंगे। कराची की बाइक्स को चोरी करने वाले क्राइम वाले भी सारे इसी में मिलेंगे। और इनका एक बड़ा मामला मैं आपको वाजे कर दूं कि ये जो बाइक चोरी करते हैं ये खुलने से पहले अक्सर और बेशतर डकैतों के हवाले जाती है। उस बाइक पर वो डकैतियां करते हैं। अगर ये बाइक ही ना चुराएं तो डकैतियां भी ना हो। तो ये मैं आपके हाथ पे कुछ ब्लेड के और उसके निशानात भी देख रहा हूं। ये बिल्कुल अभी चंद दिन पहले इन्होंने मुझ पर हमला किया। बिलाल कॉलोनी थाने के SHO मौजूद हैं। इनके थाने में पिछले हफ्ते में ऑपरेशन था, उन्होंने ब्लेड मारी और ये 2 उंगलियां जो है मेरी, आप ये देख रहे हैं, ये दोनों टेढ़ी हो चुकी हैं। एक जो है वो रिसाला थाना में पकड़ने में इतनी मुश्किल पेश आती है। जी बिल्कुल, हमला करते हैं। ब्लेड्स होते हैं उनके पास, चाकू होते हैं, नित्य नए औजार होते हैं जिससे हमला करते हैं और जान छुड़ाकर भागने की करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी से पहले जो ऑपरेशन किए गए, बिल्कुल किस तरह से रिएक्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं SHO बिलाल कॉलोनी हूँ। बिल्कुल अमीन साहब के साथ हम वक्फे से इनके खिलाफ ऑपरेशन करते रहते हैं। जहाँ जहाँ ये होते हैं उनको हम लेते हैं, लेने के बाद फिर इसको ईदी सेंटर में हम जमा कराते हैं। तो इसमें यह कि काफ़ी फ़र्क आता है। हमारे इलाके में चोरी की वारदातों में बड़ा फ़र्क आता है। ख़ासतौर पर मोटरसाइकिलें वगैरह चोरियाँ नहीं होती हैं। उसके अलावा दीगर छोटे मोटे क्राइम में काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यासीन साहब, आप भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए और आपने ये मुहिम शुरू की। इसका मकसद ये, जो नशे के आदी इंसान होते हैं वो हमेशा उनका कोई और ज़रिए मुआश नहीं होता, उसका सिर्फ चोरी करने का मुआश है। वो चोरी करते हैं, जो चीज़ उनके हाथ लग जाए, मोटरसाइकिल लग जाए, गाड़ी की बैटरी लग जाए, कोई भी लग जाए, उनका ये मिशन नहीं कि कोई एक ही चीज़ चोरी करनी है। उसको बेच करके ये नशा अपना हासिल करते हैं। और इनको जब गिरफ़्तार कर लेते हैं हम लोग तो ऐदी हूम में
दे देते हैं। तो इससे एक जो नशे का आदी फर्द है वो एक दिन में उसे कितने पैसे चाहिए होते हैं जरूर लाजिम? कम से कम 1-2 टोकन के लिए उसको 500 रुपए तो मस्ट है। और ज़ाहिर उसका खाना पीना बाकी वो तो आम होटलों पे इनको वैसे ही मिल जाता है आजकल, जैसे वो बने हुए हैं आराम से। असल मसला तो इनका ये है कि इनको खाना पीना मुयसर हो जाता है, नशे के लिए ये जुर्म कर लेते हैं। यानी 20 से 30 हज़ार रुपए महीने के इनको कम से कम नशे के लिए चाहिए। बिल्कुल भी। और वो जुर्म के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। घर वाले देते नहीं है, ना दोस्त अहबाब है, ना कोई और जरिया है मुआशरत। तो इसका मतलब वो जुर्म करते हैं। जब इनको पकड़ लेते हैं, उनको कैदी में डाल देते हैं, तो हमारा जुर्म पर भी बहुत कंट्रोल हो जाता है, मोटरसाइकिल थेफ्ट बहुत कम हो जाती है। तो ये इसकी वजह से ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। चलिए जी, बस हम फिर निकलते हैं। ज़ाहिर है 2-3 मकासद हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है वो अफराद जो इस्लाह की गुंजाइश है जिनमें, उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर ज़िंदगी की जानिब लौटाया जाए, और साथ ही साथ वो अफराद जो कि जराइम पेशा गिरोह का हिस्सा हैं, जो मनशियात फरोशों का हिस्सा हैं और ये मनशियात इस्तेमाल करने वाले ग्रुपों में शामिल हैं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और साथ ही साथ इलाके के अंदर जो जराइम की सतह है, जो जराइम की शरह है, उसे कम करने की कोशिश की जाए। इन तमाम अफराद को इनके मकाम तक पहुँचा कर जिस मकाम के ये हकदार हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी फिर किस तरह से क्या प्लानिंग है? प्लान ये है कि ये अभी न्यू कराची की हुदूद में सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उसके अकब में अभी हमारे सोर्स लगे हुए हैं कि 15-20 वहाँ पर अभी आए हुए हैं। 15-20 वो लोग जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इस्तेमाल भी करते हैं, उसी में बेचकर एक दूसरे को दे रहे होते हैं। वो सारी प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। तो अभी 2 तरफ से उन पर घेरा करके उनको सबसे पहले हम लेते हैं इंशाल्लाह। चलिए, बिल्कुल ठीक है जी, आइए। Hello, how are you? Fine, thanks. So what were you doing here? No. Nothing. What's your name? I'm Haider Ali. Okay. I am what? What's your name? Okay. Where Where are you from? I'm from Milgate. MA? MS. MS? अच्छा, क्या बात है, जिंदाबाद। क्या हाल है आपका? मोहम्मद सईद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद। सईद कहाँ से हैं आप? यहीं से, कराची से। यहीं से हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। और कौन लोग हैं जी? सर ये बहुत सारे आ गए। अच्छा, देखें जी, ये जो अमीन साहब की टीम है, ये दौड़ गए थे सारे लोग, इनको पकड़ के लेके। I'm कौमी हमारे साहिब रिपोर्टर वहीद मंदर। अच्छा, ये ग्रीन वाला जो है, इधर आओ। ये क्या कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम। ये बेच रहा था, वहाँ से हम पीछे से आए तो ये बेच रहा था, इसके साथ एक और था, वो दीवार छलांग मार के भाग गया। क्या निकाल रहा है पीछे? मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ, अभी ड्यूटी से आया हूँ भाई, ड्यूटी से। मेरी गाड़ी भी वही खड़ी है, अभी आप कंपनी में कॉल करके पूछे। अच्छा जी सरकार, मैं तो यहाँ मेरी गाड़ी कल रात को हाथी और बबलू लेके चला गया। रमजान साहब ने खुद FIR काटी है 16 तारीख। ठीक है जनाब। अच्छा, ये सर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाइक्स लाके खोलते हैं और बताया जा रहा है कि आगे चेचिस भी पड़े हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इनको गाड़ी में बिठाकर वो चेचिस की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। आइए, जरूर, क्यों नहीं, आज आइए। हाँ, प्लीज। ये दिखाने और बताने का मकसद ये है कि जितने भी जराइम कराची में होते हैं वो इन्हीं अफराद के हाथों। आप ये देखिए, एक मोटरसाइकिल जो है वो ज़ाहिर है बिकने के बाद बस उसका ये वाला हिस्सा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ मिला है। तो अंदाज़ा कीजिए कि जितनी चोरियाँ होती हैं, जितने छोटे मोटे जराइम हैं कराची शहर के अंदर, बदकिस्मती से यही लोग करते हैं। ज़ाहिर कोई और ज़रिया है, मुआश या ज़रिया आमदन नहीं होता है इन अफराद का। ये जो थैला अक्सर ये लटकाए फिरते हैं अपने पीछे, इस थैले को क्या कहते हैं? ये जादुई थैला है। अब देखिए, ये मोटरसाइकिल है, इसका सारा सामान ये इसी थैले में इन्होंने गायब कर दिया। हाँ, बाइक चोरी करके उसमें चली जाती है, जमीन की जो केबिल है वो अब ये बाइक जो है वो किसी थैले में जा चुकी है। ये थैले में जा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। मतलब कराची की कोई चीज इनके थैलों में महफूज नहीं है, इसलिए उसको जादुई थैला कहते हैं, क्योंकि उसमें वो थैला भरता है, रात को वो थैला बिकता है, फिर वो नशा खरीदते हैं, फिर अगले दिन उसी मिशन यानी चोरी पर खड़े हो जाते हैं। और कराची की 5,000 रुपए, ये 50,000 की बाइक 3-4 हज़ार में सामान खुलकर बिक जाती है। देखिए, बिल्कुल देखने में लग रहा होगा कि ज़ाहिर बड़े मजलूम लोग हैं कि जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं की भलाई के लिए कार्रवाई है कि अगर वाकईतन ये मजलूम है तो इनको इस्लाह के लिए किसी इस्लाह घर में भिजवा दिया जाए। लेकिन वो लोग जो कि कराची में
जराइम के मुर्तकब होते हैं। कराची शहर की हर चीज़ को उखाड़ फेंका गया है। कराची में बाइक्स चोरी से लेकर हमारे जो पुल हैं उन्हें काटने से लेकर रेलवे के ट्रैक्स जो हैं उन्हें बेचने तक हर जुर्म में मुलव्वस अफराद यही लोग हैं। और अगर इनका खात्मा कर दिया जाए, खात्मे से मुराद है कि जो मनशियात बेचने वाले हैं उन्हें जेलों में भिजवाया जाए, जो मनशियात इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी इस्लाह की जाए, तो मुझे उम्मीद और यकीन है कि जराइम की शरह इंशाल्लाह बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह के जो जादुई थैले हैं उनसे हमारी जान छूटना बहुत ज़रूरी है। ओए होए, क्या हो गया इसको? हाँ जी, ये लेटा इसको उठा के पकड़ के ले जा रहे थे, इससे बोला पुलिस वाले आके भागने की कोशिश कर रहा था, लेट गया। अच्छा, हुआ कुछ नहीं, ड्रामा कर रहा है? हाँ, कुछ नहीं हुआ, ड्रामा कर रहा है, अभी लेट गया। ओहो, हाँ सही है ये। पागलों के साथ ले आके बांधते, पागलों के साथ कह रहे हमें मत ले आने दो, पागलों के साथ ले आके छोड़ देते और फिर बेहोश हो गया है। तो इसे पकड़ा किसने है? कराल भाई ऐसे नाटक कर रहे हैं, कराल भाई सही है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे नाटक कर रहा है, अभी आप जाने के बाद उड़ जाएगा ये। बिल्कुल ठीक है। झाड़ियों के अंदर भी छुपे हुए हैं कराल भाई। ये लोग करते क्या है ये तो बताएं जरा। जी अपना जीना अपना मरना खुद ही। नहीं, लेकिन जो जुर्म करते हैं, चोरी मोरी करते हैं, उसका चोरियां करते हैं ये दिन में नशा करके झाड़ियों में इधर उधर पेड़ों के नीचे बैठे हुए होते हैं, सो जाते हैं, रात में उठते हैं, बस बाइकें खड़ी हुई फ्लैटों के नीचे। जी, पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, पहले भी कूदे थे, पकड़ के दिया, अभी पोस्ट ऑफिस के अंदर कूद रहे हैं। अच्छा, अंदर चले गए अभी? अंदर पीछे दीवार से कूदते हैं, अभी ये पकड़ा एक अंदर ही है। अच्छा। ये घरों के पीछे बाइकें खड़ी हुई होती है, फ्लैटों के नीचे बाइकें खड़ी होती हैं, उनकी बैटरियां निकाली, पूरी बाइक ले आते हैं, उनका नशा करके अपना पूरा करके बैठे हुए होते हैं। ये क्या समझे? आजा सामने। हाँ, देखने में तो लगता है बड़े मजलूम है, पड़े में बस। इनमें ताकत बहुत आ जाती है, पानी की मोटरें कंधे पे रख के ले आ रहे होते हैं, मोनोब्लॉक ले आ रहे होते हैं, सही है, बाइकों के इंजन खोल लेते हैं, वो ले जाते हैं। कोई इनको अभी देखो इनमें जान नहीं है ना, अभी यहाँ से कोई ना कोई गायब होगा, अभी होश में आने के बाद चीजें कोई नजर आई और ये शार्ट। नहीं, आपने बड़ी दुरुस्त बात की, देखने में लगता है जैसे बड़ी मजलूम कौम है ये, लेकिन जब इन्होंने चोरी करनी होती है, जब जुर्म करना होता है, तब भरपूर ताकत में आ जाते हैं, ताकत जोश आ जाता है। तो कौन कौन से लोग बेचारे मुतासिर होते हैं इनसे? हम इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ किसी का, इन्होंने सिर्फ अपना सोचना, अपना नशा पूरा करना है, बाकी और दुनिया जाए। पंखे मशीनें सब ले जाते रात को 2 बजे 1 बजे रात को आ जाते। मेरे से रक्षा ले गया था घर के पास से रात को, ये हमको नहीं बख्शा रक्षा वाले को। ये जालिम के बच्चे, ये सारे एक गैंग है पूरा, ये पूरा कराची में घूम रहे हैं, अपना नशा पूरा करना है इसको। मेरा रक्षा हुआ कड़ा, अभी दूसरा रक्षा लिए, इस रक्षों की वजह से नशे में। बिल्कुल सही। अल्लाह अकबर। मैं जब से वो संभाला आपका प्रोग्राम हर जुम्मे को टाइम पे देखता हूँ, मेरी दुकान में टीवी लगा हुआ है, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ता नहीं हूँ मैं। शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत समझ गए ना। चलो ये ठीक हो गया जी, उठाएं इसको वापस। आजा भाई आजा। हाँ, और आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ये ड्रामे लेकिन हाँ, अवाम इनको मजलूम समझते हैं या तंग है इनसे? लेकिन आपने जाना दो ग्रुप बन के, एक आपने इधर से नाला स्टाफ की तरफ से जाना, एक बोधा स्टाफ से जाना, वाले 2 जगह से बन के जाना, 2 तरफ से जाए, 2 तरफ से जाना है आपको। ठीक है, सही है। कूद रहा था यहाँ से, दीवार से कूद रहा था, ये पकड़ लिए। इकराल भाई आपने 2 तरफ से जाना है, ये दीवार से कूदने का निशान है। जी जी। यहाँ तो ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई इनको। अब आप जरा अंदाजा करें, इतनी ये खारदार झाड़ियाँ जहाँ से हमारा चलना तकरीबन नामुमकिन है, यहाँ आके वो छुप गए और ज़ाहिर इन्हें तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है। अल्लाह अकबर। चलें जी, आए दूसरी तरफ चलते हैं। ये भी ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, यहाँ हाँ बिल्कुल, ये जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं उनमें से काम की सारी चीज़ें निकाल के बेच दी गई हैं और बाकी जो उसका इंजर पिंजर है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अंदाज़ा करें कि ज़ाहिर आम शहरी कितना तंग है इन तमाम अफराद। देखिए ज़ाहिर है ये भी माओं के बच्चे हैं, बहनों के भाई हैं, अच्छे ख़ानदानों से इनका ताल्लुक़ होगा। इन्हें देखकर ज़ाहिर है खुदा तरसी भी आती है, रहम भी आता है, ये दिल भी चाहता है कि अल्लाह इनको इन हालात से निकाले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बाकी लोगों के लिए बहुत तकालीफ का बायस बन रहे हैं। किसी की बैटरी चोरी हो रही है, किसी का रिक्शा चोरी कर रहे हैं, किसी की मोटरसाइकिल, पंखे, मोटरें। तो कराची के अवाम इनसे नहायत तंग हैं। तो या तो इन्हें जेल भिजवाना है या फिर इन्हें किसी इस्लाह घर भिजवाना है ताकि इनकी बेहतरी हो सके इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आपने देखा कि महज इस एरिया के अंदर हमें 10 से 12
मोटरसाइकिलों के आसार मिले, यानी जो बाकी रह जाने वाला जो इंजर पिंजर है उसका वो मिला, जिससे अंदाज़ा होता है कि कितने बड़े पैमाने पर ये मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और मोटरसाइकिलों की जो कारामद अशियाँ हैं उन्हें बेचते हैं और बेचने के बाद अपना नशा पूरा करते हैं। और सिर्फ मोटरसाइकिलों की हद तक ही मामला नहीं है, इसके अलावा मोटरें, पंखे, रिक्शे, गाड़ियों की बैटरियाँ, मोटरसाइकिलों की बैटरियाँ, कौन सी ऐसी चीज़ है आवाम की जो इनकी दस्त बुर्द से महफूज है। तो इनका कला कमा करना निहायत ज़रूरी है, इन्हें ठीक करना, और वो लोग जो कि मनशियात बेच रहे हैं उन्हें जेल भिजवाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन लोगों को जिन्हें हमें पकड़ा है इनके साथ क्या क्या सलूक करवा रखा जाएगा? अभी इनको जो है वो जब हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम इनको जब थाने में लेकर जाएंगे, वहाँ पर डिवाइस के जरिए से इनकी चेकिंग की जाएगी कि आया ये इसके अंदर कितने बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसमें 15-15, 20-20 FIR वाले भी लोग निकलते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है इस हवाले से। फिर उसके बाद सोर्स को बुलाकर देखा जाएगा कि इसमें मंशात फरोश कौन है, उनको अलग किया जाएगा, डिवाइस वालों को अलग किया जाएगा, बाकी को हैदी फाउंडेशन की तरफ रवाना किया जाएगा इलाज के हवाले से। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? हमें बताएं, जो कराची में जराइम होते हैं, छोटे मोटे चोरियां हो रही हैं, आपके ख्याल में कौन लोग करते हैं? यही मंशियात लोग कर रहे होते हैं इस वक्त। आपने देखो, अक्सर आपने देखा हो कहीं भी बैटरी जो चोरी होती है ये मंशियात लोग ही कर रहे होते हैं। आपने स्टैंड पे जो भी बैटरियां चोरी होती है ये मंशियात लोग ही कर रहे होते हैं। और अक्सर लोगों के छोटे मोटे घर में जो कर रहे होते हैं, मोटरें गायब हो जाना या कोई भी अदरवाइज छोटी मोटी चीज़ें, तो ये नशिया अफरोद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता हम किसी गरीब के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आप भी यही कराची के रहने वाले हैं जी? तो ये जो आम तौर पे हम देखते हैं हर आए दिन किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, किसी के पंखे उतारे जा रहे हैं, किसी की लाइट चली गई, किसी की मोटर उठा के ले गए, तो आपके ख्याल में कि क्या यहाँ पे तो इस मुल्क का निज़ाम है गंदा, आँख वाले को मार रहे अंधा। हाँ। अब लोगों को नहीं चाहिए कि मामलात, आप लोग तो उठाते हैं मामलात को, लेकिन दूसरे इसमें कोई कोऑपरेट नहीं करता। एक बंदे का बाइक छीन रहा होता है, दूसरा देख रहा होता है मैं बच गया, लेकिन यहाँ सेव नहीं होता है। यहाँ पे एक बंदा एक गन पॉइंट पे खड़ा होता है और 10 लोग 100 लोग उसके तमाशा देखते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं। थैंक यू सो मच वन सेकेंड, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी बज़ाहिर हमें लगता है कि यार ये तो दुनिया की मजलूम तरीन कौम है, टीवी पे भी लोग देख रहे होंगे, अक्सर ये कहेंगे यार देखो यार ये अपनी तरफ से बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, किन बेचारों के खिलाफ कर रहे हैं? बेचारे लगते हैं लोग, नहीं, लोगों को देखने में, चेहरे में, इनकी शक्ल से ये बेचारे, लेकिन अमल के ये बड़े पूरे हैं। इनकी आपने खुद ही अवाम से सुना है कि इनके यही काम है, ये जो कह रहे हैं। इनको पकड़ने में क्या मुश्किल हुई है? बज़ाहिर ये आपने देखा होगा, ये अवाम ने देखो कितने तेज भाग रहे थे, ये हमसे भी ज्यादा तेज भाग रहे थे। हाँ, वही कह रहे हैं कि ये ऐसी हैवी मोटर उठा के कंधे पे लेके जा रहे हो, तो कोई सोच नहीं सकता कि नशा करने वाले हैं। नशा करने के बाद उनको, जब ये नशा कर लेते तो आप रिएक्शन हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ये देखा है। मेरा घर इस गली के अंदर है। हाँ। पहले एक मकान मेरे घर के इवन के हमारे घर की छत के ऊपर हीरोइनी आके जो आके वो आके डेरा डालते हैं। काफ़ी दफ़ा हमने मना किया, मेरे घर के बाहर उन्होंने झोपड़ी नुमा बना दी। अच्छा। तो सर बस यही इल्तिजा है कि यहाँ से क्लियर की जाए, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं। जिंदाबाद, बड़ी हिम्मत वाले ये भी और इनकी पूरी टीम भी। थैंक यू। आए जी, चलें। क्या कर रहा था ये? 3000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा, लेकिन भाग नहीं सका। अल्लाह अकबर। और नहीं, कुछ तो भाग गए भाई। सर भागे तो बहुत सारे हैं, हाँ। पकड़े भी बहुत से करे गए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। कमाल ये है कि ये देखने में तो लगता ही नहीं है कि ये शुरली है बाकायदा। ये तो सर देखिए, मेरा सांस 200 फीट पर फूल रहा है। ये 2 किलोमीटर भगाया इसने आज। अल्लाह अकबर, क्या बात है। ठीक है, आप पानी वानी पिलाएं आपको? अल्लाह अकबर। ये आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना ये मुनहनी सा और कितना कमज़ोर सा शख्स लगता है, लेकिन नशे ने इतनी एनर्जी दे रखी होती है इनको कि जब इन्होंने भागना होता है तो भी ये बहुत स्पीड में भागते हैं, और जब कोई जुर्म करना होता है, जब कोई चोरी करनी होती है, चाहे मोटरसाइकिल चोरी हो, चाहे वो किसी की बैटरी उठाना हो, चाहे किसी का पंखा चोरी करना हो, तो भी ये भरपूर एक्टिव होते हैं, भरपूर तौर पर मुतहर्रिक होते हैं। सर ज़रा आप भी अब ज़रा अपना इनपुट दीजिए ना हमें कि जो छोटे मोटे जराइम होते हैं इलाके के अंदर,
उनकी बुनियादी वजह क्या होती है? एक्चुअली ये जो हेरोइन है, हम तो वक्तन अम्मी भाई के साथ तकरीबन महीने में 3-4 ऑपरेशन करते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं और काफ़ी कमी भी हो गई है। तो ये रात के टाइम देखते हैं, इंडस्ट्री भी है, कच्ची आबादी भी है, तो वहाँ से ये निकलते हैं, जाके ये चोरी करते हैं। बाइक हो गई, मोटर हो गई, कोई लोहा होगा, तो ये डेली बेसिस पे छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। अच्छा, बज़ाहिर लगता है कि शायद ये हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से, तो ये इतनी हैवी मोटरसाइकिलें या इतनी हैवी मोटरें या उनकी बैटरियाँ ये कैसे उठा के लेके आते हैं? भाई जब ये नशा करते हैं ना, तो फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये हमसे ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। अच्छा, इतनी एनर्जी आ जाती है इनमें। जिंदाबाद। तो ये हम कह सकते हैं बहुत ही सेफली के इलाके में जो छोटे जराइम होते हैं, मोटरसाइकिल चोरी वगैरह, वो उनके पीछे आम तौर पर मनशियात फरोश होते हैं, मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद होते हैं। इकरा भाई, हमारे ये अलमिया है कि हमारे पेरेंट्स भी इतने, मैं तकरीबन 4 मंथ में यहाँ हो गए, हमने नहीं यहाँ पे कोई 10-12 हमने ऑपरेशन किए हैं, और नहीं 700-800 बंदे हमने जमा कराए। काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी में जो है चीज़ें कमी आई हैं। यानी आप सिग्निफिकेंट फ़र्क देखते हैं इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई के बाद इलाके में जुर्म कम होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी चीज़ें बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे काफ़ी जो है जुर्म में हमने काबू पा लिया है। जिंदाबाद। बिल्कुल बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर अभी एक बड़ा अड्डा भी है, और वहाँ मेन जगह पर अभी हम मूव हो रहे हैं। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान में नशे का जो मौजूदा सिनेरियो है वो तो आइस उसमें छाई हुई है, कोकेन और आइस। लेकिन ये जो वबा आई, नशे की बीमारी जिसको हम कहेंगे, ये 1978 में जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब थे और वहाँ से जो अफ्यून आती थी और हेरोइन बन के दुनिया भर में जाती थी, तो पाकिस्तान में हेरोइन की एक एपिडेमिक आई थी। ये वही ज़माना है जब मैंने नशे की बीमारी का इलाज शुरू किया, और तकरीबन आपको 45-46 साल हो गए मुझे इस फील्ड में जद्दोजहद करते हुए। तो बाद अज़ां आप देखते हैं कि फिर सीन चेंज होता रहा, लोग फिर हेरोइन से थोड़ा डर भी गए और वापस चरस की तरफ आ गए, जो कि हमेशा से चल रहा था, अफ्यून चरस का नशा, या फिर शराब की तरफ चले गए। लेकिन 90s में फिर ये कोकेन और आइस का नशा शुरू हुआ, और आज जो बर्बादी देखने में आती है आइस कोकेन से, वो उसका तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मंशियात के जो आदी अफराद होते हैं वो मुख्तलिफ क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात में इन्वॉल्व होंगे, वो मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में इन्वॉल्व होते हैं, फिर गाड़ियों के जो शीशे तोड़ने की वारदातें हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बड़ी अलार्मिंग सी कंडीशन हमें सामने आती है कि एक नशे का आदी है, वो गिरफ़्तार हो जाता है, जिसके पास खुद खाने को पैसे नहीं होते, वो वारदातें करके अपने जो है वो मंशियात ख़रीदता है, और मंशियात सिर्फ उतनी ही ख़रीद पाता है जितनी की वो वारदात करता है। लेकिन अचानक से जब वो जेल चला जाता है, किसी भी क्राइम में बंद हो जाता है, तो उसकी ज़मानत कौन कराता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पे। 7 फ्लोर है सर, सर गाड़ी आई है, टाइम हो गया ऑफिस में। देखिए, हमारे जो ईदी सेंटर हैं वो एक सेंटर नहीं है, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ सेटअप हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एडमिशन हमारे होते हैं सोराबकोट में। सोराबकोट जो है वो हमारा मेन सेंटर है जहाँ पर एडमिशन किए जाते हैं। वहाँ आप ये कह लें कि डेली बेसिस पे 70 to 80 पेशेंट आते हैं, जिसके अंदर अगर हम रेशियो देखें कि एडिक्ट कितने हैं और जो है साइकेट्रिक इलनेसेस के कितने हैं और फिज़िकल इलनेस के कितने हैं, तो 80% एडिक्ट हैं, यानी कि नशे वाले। मेरा फिदान नाम है, अपने भाई को लिए ढूंढने के लिए आया हूँ अभी अपने घर से। मैंने इस भाई से पूछा है, उसने बोला अभी यहाँ से आप खुद तो नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करता, आप चेक कर लें मुझे। फवाद भाई आपको जानता हूँ, कोई बात देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैं नहीं करता कुछ। चलो जी, ये एक्टिंग शुरू हो गई जनाब, दोबारा से कराओ। हाँ सर, ये आपने जिसका इंटरव्यू लिया, हाँ जी, ये सर मंशात फरोश है। अच्छा। इसकी वजह मैं जानने की वजह है कि सनी सट्टा जो है इसको माल देने के लिए यही आता है। अच्छा। और ये बिल्कुल इसी हुलिये में बिठाए हुए होते हैं और इसके अंदर रोपोश ढूंढने आया हूं। हाँ, ये मंशात फरोश है सर। मैं लंच टाइम में
कंपनी से लंच टाइम करने जा रहा हूँ घर पे। हाँ, इन्होंने पकड़ लिया लंच टाइम करने। जी जी। अच्छा, क्या कंपनी में काम करते हैं आप? होजरी का काम करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे थे आप? यहाँ जा रहा हूँ मैं, ये लोग पकड़ लिए। यहाँ से जाते हुए पकड़? अभी यहाँ से। कोई नशा नहीं करते? नहीं, आप चेक करने दीजिए। मैं लंच टाइम घर जा रहा हूँ। ये फोड़, मैं लंच टाइम घर जा रहा हूँ। पीने वाले। हाँ, ये चेक कर सकते हैं। लेकिन आपकी हालत ही नहीं लग रही मेरे चांद। सर मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, जवान दिखाएं। सर ये आइस पीता है? नहीं। और 2 ग्राम पीता है। और 1 ग्राम 600 रुपए का है। 2 ग्राम 1200, महीना 36,000, 1 साल 4 लाख, सालाना 4 लाख रुपए का बंदा है सर ये। पता कर ले। जी। कैसा जवान आदमी है, किसी का बेटा है, लेकिन आप देखें किस काम पे लगा हुआ। अल्लाह रहम करे। औरत के साथ बैठे उधर। जहाँ आपको नशा करने वाले नजर आएंगे, वहाँ कराची के मजलूम लोगों की मेहनत से कमाई हुई जो मोटरसाइकिलें हैं, उनके ढांचे आपको मिलेंगे। अभी एसएसपी साहब कह रहे हैं, गुलाम रसूल साहब, कि वो लंच करने आया था, उसका सैंडविच असल में यहाँ रह गया था। जवान बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, रहम आता है, तरस आता है, उसकी हालत से अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितने नशे में है। लेकिन ज़ाहिर है हर एक बहाने करता है। एक आदमी कह रहा था कि जी मुझे तो पहले 15 दिन बाद छोड़ा है, अब मैं नहीं जाऊँगा। एक आदमी कह रहा था कि जी मैं अपने भाई को यहाँ ढूंढने के लिए आया हूँ। एक कह रहा है कि जी मैं लंच टाइम पे वापस घर जा रहा था। ये कौन सी कंपनी है जो लंच टाइम पे वापस घर जाने देती है गुलाम रसूल साहब? भाई ये तो अमूमन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गया, नहीं तो यहाँ मसला बहुत है। अभी तो ये काफी हद तक चीजें बेहतर हो गई है। सलाम है जनाब, जिंदाबाद अमीन भाई की, खास तौर पर आपकी पूरी टीम जी, जिंदाबाद। क्या बात है, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अफसरान की हमें बड़ी हिदायतें हैं और हम ये करते रहते हैं और काफी चीजें। आप ये देखिए ना, जहाँ नशा करने वाले मिले उसके इर्द गिर्द हमें ये ढांचे मिलते हैं। इसका मतलब बेचारे गरीबों की मोटरसाइकिलें, उनमें जो कारामद चीजें निकाल के वो बेच देते हैं। एक्चुअली इकरा भाई, अभी हर गली में जाओ 400-500 मोटरसाइकिल खड़ी है और उसमें आधी मोटरसाइकिल बगैर लॉक की खड़ी है। कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। ऐसा ही आप बिलीव करें, अभी भी आप मेरे साथ चलें फैक्ट्री एरिया में, किसी एरिया में जाएं तो आपको गाड़ी ऐसी मिलेंगे। उससे चोरी वही होती है जो पुरानी गाड़ी होती है, नई गाड़ी नहीं चोरी होती, पुरानी गाड़ी जिसकी अनलॉक होती है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपके तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ों को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। साहब, ये जो बाइक्स हैं, हमें जहाँ नशा करने वाले मिल रहे हैं वहाँ ढांचे भी मिल रहे हैं मोटरसाइकिलों के। इसका मतलब है कि ज़ाहिर है मोटरसाइकिलें चोरी करने से इनका इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक। कितने % बाइक्स जो हैं वो ये मनशियात पीने वाले अफराद चोरी करते हैं? कोई डाटा है हमारे पास इसका, या अंदाज़ा है कोई? सर तकरीबन ये जो पुरानी मोटरसाइकिल है ना, पुरानी जो बिल्कुल खस्ता हालत में होती है, 2000 मॉडल, 2014-15 यानी कि अनलॉक होती है और पुरानी होती है, ये तो तकरीबन 100% यही चोरी करते हैं। अच्छा। यही करते हैं। और उसके करके अलावा उसकी करके जो सामान है कबाड़ी को आगे पीछे भेज देते हैं, उससे अपना ये नशा वशा पूरा करते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा अगर ये हम उठाते हैं और लेके जाते हैं, बंद करते हैं, तो हमारे किराए में बड़ा फ़र्क पड़ता है इनके। बिल्कुल ठीक। और ये अंदाज़ा हो रहा है हमें, जहाँ ढांचे मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये तो सैकड़ों हज़ारों मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं और बेचते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आसान टारगेट होता है ना इनका, आसान लॉक नहीं होती है, पुरानी मोटरसाइकिल होती है, वो इजी ले लेते हैं, सामान खोल के बेच देते हैं। कबाड़ियों का रिलेशन है इनके साथ, उसको कैसे बर्स्ट करते हैं, उसका भी कोई नहीं। लास्ट टाइम पे हमारे आईजी साहब ने कबाड़ियों के ऊपर भी एक लिस्ट बनवाई थी, उस पर भी पुलिस ने काफ़ी हद तक काम किया है, उसे गिरफ्तार भी किया है। उन कबाड़ियों को भी आगे बंद करके फायरे करके जेलों में पहुँचाया है। और फिर उन कबाड़ियों को जो करते हैं उन पर चेक एंड बैलेंस भी एक टीम बनाई हुई है बड़े लेवल के ऊपर। उन कबाड़ियों की इंस्पेक्शन होती है कि चोरी चीज़ें ना खरीदें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू साहब, थैंक यू। खातून बैठी हुई अंदर, वो खुद भी करती है नशा? जी बिल्कुल, सारा सामान मौजूद होगा। या अल्लाह। अम्मा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नशा कर रहे थे आप? दिखाओ क्या इसमें, दिखाओ 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 दिखाओ। पीने का और पिघलाने का नहीं, ये देखें अल्लाह, ये देखें दोनों के अंदर लाइटर के साथ। और ये देखें, अल्लाह ताला की ज़ात इन सब पे रहम करे। आप देखें कि ज़ाहिर है अगेन वही बात है, किसी की बेटी है। ये ख़वातीन में या औरतें जो नशा कर रही हैं उनकी कितनी रेशो है? देखिए ये रेशो बढ़ने का सबब अभी बना है वेब। ये एक छोटा सा वो धुआं जो ले रहे होते हैं स्टाइलिश के अंदर 5-6 हज़ार रुपये की मशीन मिलती है जिसके अंदर से खुशबूदार धुआं निकल रहा होता है। ये आगे जाके आइस का सबब बनता है। अभी इस वक्त 15 से 20% ख़वातीन जिसके अंदर 18 से 25 साल तक की उम्र का जो रेशो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो फैला है वो फैलना शुरू हुआ है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सलामती इदारों ने स्कूल के इर्द गिर्द जो कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के घेरा तंग किया है, इससे रेशो बढ़ना तो रुक गया है। लेकिन जो हो गया है उसको ठीक करना ज़रूरी
ज़रूरी है। और ये हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये वहाँ तक भी पहुँचती हैं, सोशल मीडिया पर भी जब ये खौफ देखते हैं कि भाई पुलिस उठा कर ले जाती है, बाज़ लोगों को जेल में भेजती है, बाज़ को सेंटरों में भेजती है, तो उनके घर वाले भी उनको रोक लेते हैं। लेकिन ये जो अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये गंदगी में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये भागते हैं सफाई से, ये भागते हैं गंजा होने से, इस वजह से गंदगी में पड़े। अब इन्होंने सालों से बाल नहीं कटवाए होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। ज़ाहिर है अगेन वही बात कि देख के इनको रहम भी आता है, तरस भी आता है। अल्लाह ताला की ज़ात इनको, अब ये खातून है मुस्तकिल रोने की अदाकारी कर रही हैं, लेकिन वही बात कि ये ज़ाहिर है ये ऐसे ही शुरू होता है, हम में से ही, हमारी फैमिलीज़ में से, हमारे आगे पीछे बहन भाई जो हैं उनमें से साफ सुथरे, ये नॉर्मल लोग होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता नशा शुरू करते हैं, नॉर्मल इस तरह की हालत तक पहुंच जाते हैं। ये नॉर्मल होने का सबब तो है, लेकिन बात ये है कि सबसे बड़ी इनके अंदर जो कोताही है वो उनके घर वालों की है। हाँ। देखिए अभी ये छोड़ दिया है, अगर इनको वापस ही अपने गले लगा लें, अच्छी जगह पर इनका इलाज करा लें। अब वो घर में भी ये चोरियां करते हैं तो घर वाले इनको बेघर कर देते हैं। अब अगर ये कुछ लोग हम सेंटर में दाखिल करते हैं, वहाँ इनके किराए के रिश्तेदार से मुराद कबाड़िए, चोरी का माल खरीदने वाले, इनसे वाबस्ता है, जिनका मफाद इनसे वाबस्ता है, और माल फरोश वहाँ अहदी फाउंडेशन में जाते हैं, इनके रिश्तेदार बन के जाते हैं, खाना बदोश जाते हैं, उनको छुड़ा के ले आते हैं और कहते हैं अहदी वालों ने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि इनको छुड़ाने वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? यही शहर के कराची के रहने वाले हैं? अच्छा मुझे बताइए, ये जो नशा करने वाले अफराद हैं इनसे कैसे मुतासिर होते हैं आम शहरी? हम तो वैसे ही तंग है, जगह जगह हमारी गाड़ी खड़ी होती है, कभी सामान चले जाता है। एक बैटरी, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरी बैटरी चोरी हो गई, एम चोरी हो गया, उसमें यही लोग चोरी करते हैं जी, और कौन करेगा। बिल्कुल ठीक है। स्टैंड पे टाइम होता है उनका 9 बजे तक का, कभी अगर लेट हो जाते हैं तो सामान हमारी गाड़ी का कोई ना कोई गायब हो जाता है। तो इस वजह से हम तो वैसे ही तंग हैं। आगे इसी रोड पे इतने बैठे हुए होते हैं कि क्या बोले। आप अभी जाओ, मैं अभी वहीं से ही आया हूँ, अभी इतने बैठे हुए वहाँ पे कि आप खुद देखोगे, बोलोगे ये तो पूरा गढ़। और वो ज़ाहिर नशा करता है हर आदमी 500,000 का, वो पूरा कहाँ से करता है अल्टीमेटली? आइए अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक बेटा है, उसने मुझे बर्बाद कर दो, पूरा मकान बेच के खा गया। मैं दर हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है। अब जो उन्होंने मुझे अलाना तो नहीं है, 12 नशा ऐसी चीज़ है। अच्छा बेटा आपका नशे में लग गया है? बहुत बुरा, कम से कम 5-10 हज़ार रुपये की पीता होगा। मोटर मैकेनिक का काम करता है। मैं अब तो अलग हो गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। लेकिन आपका मकान तक बेच दिया उसने? मकान बेच दिया 40 लाख में। मकान खरीदे भी हैं। अब वो नशे की हालत में पड़ा, हम बोल नहीं सकते, गाली गुफ्तार बकता है। अपनी इज्जत बचा के कैसा लगता है? जवान बेटा आपका? जवान, 2 बच्चे हम, कितने खूबसूरत है। आप बोलोगे उनको मैं रखूंगा, मैं इनकी परवरिश करूंगा। आज यारों गोद के अंदर मट्टी खा रहे हैं, सूखी रोटियां खा रहे हैं, बस इतनी इनायत। आपका क्या जी चाहता है, कैसे चीजें? अब बेकार है जीना, जमीन चाहिए अंदर की, बस अब दिल फट चुका है। 9 बच्चे कम हो गए मेरे।